दुर्योधन इतने गुस्से में आकर कहता वो क्या खिलाएगा, वो क्या पवाएगा, उसके पास तो रहने की जगह नहीं, खाने की जगह नहीं, और उसके पास तो अपने घर चलाने की जगह नहीं है, वो तुमको क्या खिलाएगा। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भूखा हूँ मैं, भाव एक सार है, भाव एक सार है, और भाव से जो भी पुकारे तो भव से बेड़ा पार है, तो भव से बेड़ा पार है। भाव होना चाहिए भगवान के प्रति। जय हो। भगवान के प्रति अगर भाव आपका है तो भगवान जरूर आपको वहां खाएंगे। क्यों? भगवान कहते हैं हम तो प्रेम के भूखे। महाराज सबरी को देखिए, सबरी को गुरुजी पर इतना अटल विश्वास हो गया महाराज कि आज सबरी कहती है मेरे गुरुजी जरूर कह गए हैं कि हमारे पास भगवान जी आएंगे तो चल करके जरूर आएंगे, और लास्ट में मिले न मिले। और कहते हैं भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, अगर आपके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास है तो मान कर चलिए कि आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आने वाला महाराज। और आज काका विदुर के यहाँ इतना भगवान कहते प्रेम से गए, और काका विदुर जी जब पहुंचे भगवान का इशारा की महाराज कुछ दिए नहीं हो और फिर भी कह रहे हो तुम्हारे यहाँ निमंत्रण है, क्या खिलाएंगे तुमको। लेकिन ऐसी कृपा हुई भगवान की कि भगवान कहते हैं जो तुम्हारे वहां रूखा सूखा खाएंगे, रूखा सूखा खाएंगे। क्यों? आज एक भक्त कहता है भगवान से, एक भक्त जी एक गांव में रहते थे, बड़े ही भावुक भक्त थे। उनके पास भगवान के प्रति भाव तो बहुत था, लेकिन एक कार्य था, खूब खाए और खूब खाए, दिन भर खूब खाए। घर वाले इतना परेशान हो गए महाराज, इतना खाएगा तो हटेगा कहां से, हमारे घर में इतना जितना बनता है इसमें आधा हिस्सा तो इसका लगता है और आधा हिस्सा तो हमारे पूरे घर परिवार का लगता है। माता जी थी, उसको लेकर के गई, अपने बच्चे को दिखवाई, गुरुजी के पास ले गई, कहने लगी हे गुरुजी ये बताइए बेटा मेरा बहुत खाता है, कोई आप बताएंगे क्या उपाय इसका है। गुरुजी ने कहा ज्यादा तो नहीं खाता, जितना इसका खाता है उतना ये खाता है। बोले क्या? बोले खाते से ज्यादा कोई नहीं खा सकता। क्यों? अगर आपके अंदर जितना खाता है उतना ही खाता आपका चलेगा महाराज, बिना खाते के कुछ नहीं हो सकता। लेकिन गुरुजी की बात उसको अटपटी लगी और वहां से चली आई। और एक दिन न एकदम खाना भोजन करे और काम धाम कुछ ना करे, एकदम काम ना करे। कोई कहे महाराज जाओ कुछ कार्य भार कर लो, तो जो न करना हो उस कार्य को जरूर करेगा और जो कार्य करना हो उसको कभी नहीं करेगा, ऐसा करता था। लेकिन भगवान की जरूर कृपा होती है। आज क्या हुआ उसके पास, आज वो पहुंच गया और घर वाले कहे जाओ खेत में तुमको जानवरों से बचाना है, चिड़ियों से तुमको बचाना है, तो लोग खा न पाए। भगवान कहने लगे कि हे महाराज आप ध्यान दीजिए कि आप इतना खाते हैं जितना इसका खाता है, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। घर वाले कहे क्या ये खाता 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 लगाए बैठे हो, ये खूब खाता है, न काम करता न धाम करता। एक कहावत कही गई है, काम के न काज के अड़ैया भरे नाज की, वही वाली कहावत उस पर सब लगा दी महाराज। एक दिन उसको भेजा गया कि जाइए खेत की रक्षा करिए। खेत की महाराज रक्षा नहीं करता और चिड़ियों जानवरों को बुलाता है, राम द चिड़िया राम द खेत खाओ चिड़िया भर भर पेट। महाराज सबको बुला लिया और कहने लगा मेरा क्या है, खाओ खूब खाओ, राम द चिड़िया राम द खेत खाओ चिड़िया भर भर पेट, सब आपका है, आप खाओ प्रेम से, कोई दिक्कत नहीं, घर वाले आएंगे निपट लेंगे हम। महाराज सुबह हुआ, जब देखे घर वाले, अरे मूर्ख क्या बताएं तुमको, तुम एक खेत तुमसे बचा नहीं गया,
माता का प्यार है कि हाँ कितना भी बालक बदल जाए, लेकिन जानते हैं माता अपने नेत्रों से कभी दूर नहीं कर सकती। लेकिन बात यह आ गई कि माता की एक समय अकाल मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद उनके जो भैया भाभी जी थे उनको घर से निकाल दिए। जाओ, न किसी काम के हो न काज के हो, जहाँ रुक करके तुम्हारा क्या फायदा है, तुम काम धाम नहीं करते महाराज। आज उनको भगा देने के कारण, लेकिन अब जब घर से निकाल दिए तो जाएं कहाँ, लेकिन जहाँ भगवान ले जाए, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। कहते महाराज जहाँ भगवान ले चलेंगे वहीं तो चलूंगा। लेकिन महाराज जब मैं घर से निकला 2-4-5 किलोमीटर जाने के बाद, जैसे यहाँ पर मंदिर है ऐसे वहां भी एक मंदिर उसको मिला। और जहाँ मंदिर मिल जाए आपको जानिए कि आपका जीवन सफल हो गया। क्यों? अगर आप मंदिर में निराशा होकर के आगे आए हैं तो आपको आशा जरूर प्राप्त होगी। मंदिर एक ऐसा है, और मंदिर में क्या कहते हैं सभी, भगवान के प्रेम में इतना भाव हो जाओ और क्या कहोगे कि मंदिर में तो सदैव भगवान रहते हो, कभी हमारे घर भी तो आओ। और क्या कहना है, मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मंदिर में रहते हो भगवान, बाहर आया जाया करो। भाव होना चाहिए, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी मैं तुम भी मेरे घर आया करो। हम तो रोज आते हैं, लेकिन जानते महाराज अगर भक्त रूठ जाए ना तो भगवान जरूर घर पहुंच जाते हैं। क्यों? अगर भगवान के प्रति भाव हो जाए तो भगवान जरूर आते हैं उससे घर। और आज इसको क्या हुआ, आज इसको एक मंदिर का माध्यम मिल गया, और माध्यम मंदिर पर गया। साधु जी बैठे थे, इतना प्रेम से इतना भाव से जब गेट पर देखा कि साधु जी बाबा जी इतने मोटे तंदुरुस्त हैं, जहाँ खाने को तो खूब मिलेगा, उसका काम केवल खाना, और न काम करे न काज करे, केवल खाए खूब। और उसको लगा मंदिर में न काम करना पड़ेगा न धाम करना पड़ेगा। क्यों? यहाँ खाना खूब मिलेगा। क्यों? ये महाराज जी भी मोटे तंदुरुस्त लग रहे हैं, तो इससे मुझे भी लग रहा है कि यहाँ खाना खूब मिलेगा। अब ऐसा लगा महाराज
मंदिर पर गया, बाबा जी बैठे थे, उनसे पूछा महाराज जी यहाँ के महंत जी कौन है? बोले महंत जी तो मंदिर में बैठे हैं, हम तो उनके चेला हैं। अब और सोचने लगा चेला ऐसे तो गुरु कैसे बने महाराज? तब तो लगता खूब खाने को मिलेगा। महाराज रुक गया, बोला हमको गुरुजी से मिलना है। बोले अभी मिलाते? गुरुजी से मिला। ये बताइए गुरुजी मुझे चेला बना लीजिए। गुरुजी ने कहा बन जाओ चेला, चेला बनने में क्या है, चेला बन जाओ, लेकिन थोड़ा बहुत काम धाम करना पड़ेगा। बोले जो कहोगे सो करेंगे, अभी तो भूख लगी है ना, इसलिए कहेंगे जो करो सो ठीक है महाराज। चेला बना लिए, मंत्र दीक्षा दिए और कान में मंत्र दे दिए, चेला बन गया। लेकिन कहे महाराज यहाँ पर कितने बार भोजन होता है? पूछा उसने। गुरुजी ने कहा सुबह पोंगल मिलता है, गोष्ठी प्रसाद मिलता, बाल भोग। आप लोगों में होता है नाश्ता और हमारे लोगों में होता है बाल भोग, क्योंकि भगवान का नाम है बाल गोपाल और उनका भोग लगने के बाद क्या बन जाता है? बाल भोग। इसलिए गुरुजी ने बताया कि सुबह तुमको बाल भोग मिलेगा, दोपहर में भोजन प्रसाद मिलेगा और शाम को प्रसाद मिलेगा। बोले गुरुजी अगर आपकी इच्छा हो तो हम 4-5 बार खा सकते हैं। बोले गुरुजी तुम दिन भर खाओ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ खाने के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं। हाँ महाराज, भगवान जब देते तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, आज इसका किस्मत बदलने वाला है महाराज। रोज खूब खाए और खूब भगवान का भजन करे। लेकिन भजन करता था, आप लोग भी खाए कितना, लेकिन भजन जरूर करिए, क्यों? अगर भजन नहीं करेंगे तो पाचन शक्ति हो नहीं पाएगी। इसलिए खाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आज महाराज क्या हुआ? उसके बाद 1 महीना बाद 15 दिन बाद एकादशी व्रत आ गया। प्रातः काल उठा, स्नान किया, पूजा पाठ किया और कहने लगा आज न चूल्हे जल रहे हैं, न कहीं कोई समस्याएं बड़ी हैं, कोई कुछ भोजन बनाने का दिख नहीं रहा। भंडारी जी तो राम राम कर रहे हैं, गुरु जी तो राम राम कर रहे हैं, आज क्या बात है, क्या समस्या हमारे ऊपर आने वाली है? जाकर पूछा महाराज आज न चूल्हे जल रहे, न हंडी जल रही, क्या बात है? बोले तुमको कल बताना मैं भूल गया, इससे अब बता दे रहा हूँ कि आज एकादशी व्रत है और एकादशी व्रत में भोजन हमारे यहाँ साधुशाही में नहीं मिलता है, इसलिए आज तुमको व्रत करना पड़ेगा महाराज। जो ही व्रत का नाम सुना गुरुजी पर गुस्सा गया, बोला हमसे व्रत नहीं हो पाएगा। बोले क्यों? बोले अगर आज व्रत किए तुम, अगर हमसे व्रत आज कराए तो कल द्वादशी हम नहीं देख पाएंगे। क्यों? आज व्रत कराओगे रात तक हम मर ही जाएंगे, क्योंकि हम एक पल भी नहीं रह सकते भूखे। कहा सबसे कराओ, हमसे ना कराओ, हम नहीं कर पाएंगे एकादशी व्रत। सब लोग कर लेंगे लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। गुरुजी सोचने लगे क्या पता क्या हो सकता है इसके प्रति। बोले इसका समर्थन बता दे रहा हूँ, मेरे मंदिर में बनेगा तो नहीं, लेकिन आप अन्न दान ले लीजिए, चावल दाल आटा लेकर के जंगल में जाओ, वहां बनाओ, वहां पाओ और भगवान को भी पवाओ। अब कभी बनाया तो खा था नहीं, लेकिन ये भूख क्या न करे महाराज। बोला ठीक है बना लेंगे, उल्टा सीध बनेगा, लेकिन बनेगा तो ठीक है। अब आज उसने चल दिया लेकर के चावल आटा दाल लेकर के चल दिया जंगल में महाराज, और गया बनाने लगा, कच्चा पक्का बना और इसे खाने वाला था। तो ही ध्यान में आ गया कि गुरुजी ने कहा था भगवान का भोग जरूर लगा लेना। अगर भोग नहीं लगाऊंगा तो गुरुजी महाराज जान पाएंगे तो मंदिर से भी निकाल देंगे, इसलिए भोग लगाना पड़ेगा। और क्या कहता है, प्रेम से भगवान को बनाने के बाद इतना परेशान हो गया कि इसे उल्टे उल्टे मंत्र से गाने लगा और क्या कहने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोग लगाइए। Oh,
अब क्या कहने लगा महाराज, भगवान जब नहीं आए, अब आज कहने लगा प्रभु आपका जीवन समर्थ हो गया, अगर आप नहीं आए तो मैं भी आज नहीं खाऊंगा। क्या कहने लगा प्रेम से, और कहता है कि हे प्रभु हमारे पास कुछ है नहीं, अरे आज चुमने अरघाने आरती यहाँ यही मेहमानी है, चुमने अरघाने आरती यहाँ यही मेहमानी है। भगवान नहीं आए। अब कहते लगा महाराज आप कह रहे हो अगर तुम नहीं आए, जानते हो मंदिर सारे बैठे हो ना, 56 व्यंजन बनेगा, वहां से तो मैं जी छुड़ा करके आया हूँ महाराज। आज मंदिर का झंझट मत रखना, अगर सोच रहे हो कि मंदिर में 56 व्यंजन बनेगा और यहाँ पर भक्त बनाया है रूखी सूखी रोटी, तो इसी अपने इंस्ट्रूमेंट से जहाँ रूखी सूखी रोटी पा करके आ जाओगे तो ठीक रहेगा, वहां पर तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या कहने लगे, अरे आज चुमने अरे खाने आरती यहाँ यही मेहमानी है, चुमने अरे खाने आरती यहाँ यही मेहमानी है। करोगे यदि तज दोगे भोजन रूपे सूखे, हाँ भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूपे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूपे सूखे, हाँ भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूपे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा बात महाराज भक्त ने कहा, भूल करोगे यज तज दोगे भोजन रूखे सूखे, और एकादशी आज मंदिर में और बैठे रहोगे भूखे। आज मंदिर के सहारे मत रहना कि मंदिर में 56 व्यंजन उड़ रहे होंगे, नहीं, आज तो हम खुद जी छुड़ा करके आए हैं, अगर आना हो तो आ जाओ। ऐसी बात सुना, ऐसी बात भगवान ने जब सुनी तो इतना भाव विभोर हो गए, राम बाम निस जान की लखन दाही। भगवान जब
ये वचन सुने तो सीता जी के साथ में आ गए भगवान भक्त के पास में। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज भगवान आ तो गए, लेकिन इतना क्रुद्ध हुआ, इतना क्रोध में आ गया। किस लिए? बोला महाराज एक लोगों को बुलाया था, 2 लोग कहां से आ गए? बोले क्या बात? बोली मैं तुम्हारी माता जी है। बोला ना मैं माता को जानता ना मैं पिता को जानता हूँ, मैं तुमको जानता हूँ केवल। अगर आ गए हो तो मिल जाएगा, लेकिन कल से सावधान, अकेले को बुलाऊंगा, अकेले को आना है। और अगर पूरे परिवार का ठेका लेकर मैं बैठा नहीं हूँ, अगर कल से 2 लोग 3 लोग आए तो किसी को भोजन नहीं मिलेगा, जान लो महाराज। लेकिन क्या बात है, भाव देखिए भक्त का। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, और भगवान के पास क्या अन्न की कमी है? जिनके चरणों में सदैव लक्ष्मी जी अन्नपूर्णा मैया वास करते हैं, उनके घर में कहाँ भोजन की कमी होगी? लेकिन आज राम जी और सीता जी दोनों आकर के, लेकिन महाराज बड़ा गुस्सा हुआ। बोला महाराज लीजिए, जो रूखा सूखा बना है। हम सोच रहे थे पेट भर जाएगा, लेकिन जब तुम 2 लोगों को लाए हो तो हमारा भी आज पेट नहीं भरेगा। और पेट न भरने के कारण 2 लोग तुम पाओ जो होगा देखा कि नीचे सिर ढक करके बैठ गया। खाओ, क्यों? तुम खाओगे तो लालच मुझे भी आएगा, बचा तो है नहीं कुछ, तुम खा लो, अपना पेट भर लो, और हम जाएंगे तो आज एकादशी हो ही जाएगी। बोला ठीक, अब तुलसी को आएंगे नहीं तो क्या खा लोगे? लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा करते, जिनके घर में लक्ष्मी अन्नपूर्णा का वास होता है, एक चावल का एक दाना उसको प्राप्त हुआ महाराज, उससे वो तृप्त हो गया। जो आज इतना खाता था, लेकिन जिस दिन भगवान की कृपा हो गई कि चावल का एक कण उसको प्राप्त हो गया, और आज उसका तृप्त हो गई महाराज। अब गया गुरु जी के वहां, गुरु जी से बोला महाराज ये बताओ, ये भगवान जब एक को बुलाते हैं 2 काम एक आते हैं? बोले गुरु जी सोचे पागल हो चुका होगा, धीरे धीरे इसके चक्कर मत पड़ो, अनसुना कर दिया। फिर दोबारा एकादशी आई, और फिर गुरु जी बोले बेटा फिर जाना पड़ेगा। जाए तो जाए कहाँ महाराज, करना तो पड़ेगा ही, न खाए तो मर जाए। सोना बोला अब तो जाना ही है पड़ेगा, लेकिन अब ध्यान दीजिए, जो 2 किलो आटा चाहोगी तो उसमें नहीं हो पाएगा। तब कितना ले जाओगे? 5 किलो आटा चाहिए मुझे। 2 लोग आते हैं, तीसरे में हम रहते हैं। गुरु जी ने कहा 2 किलो इसका पेट न भरा होगा तो आज 5 किलो मांग रहा है महाराज। अब आज बोला सब बराबर देना, तेल चावल आटा जितना जितना सब दोगे, बढ़ा बढ़ा कर दोगे, और हम नहीं जानते कैसे क्या होगा। गया महाराज उल्टा सीधा बनाया, और फिर पुकारने लगा भगवान को। आज भगवान को जैसे पुकारा जैसे भगवान भक्त की प्रतीक्षा कर रहे थे भोजन की, और क्या कहने लगा, ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जो ही कहा वैसे लग रहा भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे कि भक्त कब बुलाए, कब पाने के लिए पहुंच जाऊं। पहले कह रहा था राजा राम आइए, इस बार कहा राजा राम आइए, सीता राम आइए। अगर सीता जी को बुलाएंगे तो 2 लोग आ जाएंगे, नहीं तो अगर फिर राम जी को बुलाए तो 4-5 लोग आएंगे, फिर पेट नहीं भर पाएगा महाराज। सीता जी को बुलाए। अब जब देखा राम बावन जानकी लखन दाहिनी हो, भगवान आ तो गए, लेकिन लक्ष्मण जी को भी साथ में लेकर के आ गए। अब महाराज देख करके इतना क्रोध में हो गया कि पता नहीं क्या करने वाला हो गया। बोला तुमको कुछ समझ में आता नहीं आता? हम लोगों सामने भगवान मिल जाए
तो हम लोग हाथ जोड़ करके स्तुति करेंगे, लेकिन वो भक्त है कुछ जानता नहीं है और भाव है उसके अंदर। तो आज कहता भगवान से, जब एक को बुलाया तो दो आए हो, दो को बुलाया तो तीन आए हो, हमको लग रहा है तुमको सबको बुलाने बंद कर दे तभी ठीक रहेगा। भगवान ने कहा अरे पवाओ महाराज, ठीक है पवा दो, कोई दिक्कत नहीं। बोला पाने के लिए तो आए हो, न काम के न काज के। सब घर वाले कह रहे थे कि न तुम काम के न काज के, हम आज तुमको कह रहे न तुम काम के न काज के। गुरु जी भी हमको एक चक्कर में फंसा दिए, लेकिन भगवान की क्या कृपा है महाराज। भगवान ने फिर उसको प्रसाद पा करके और जाने लगे। इस बार भगवान ने, भक्त ने भगवान का हाथ पकड़ लिया राम जी का और कहने लगे इस बार बताओ कितने लोग आओगे, जितने लोग आओगे उतना का व्यवस्था हम करके आएंगे। भगवान बोले नहीं आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बुलाओ कितने लोग आओगे। बोले आ जाएंगे, काहे को परेशान करे हो भक्त जी। भगवान ने इसे उल्टा सीधा भड़काया और चले गए। भगवान भक्त आया बड़े परेशान, गुरु जी पूछे क्या बात, कुछ खाने को मिल नहीं रहा, क्या बात है, इस समय दुबले पड़ जा रहे हो। अब फिर एकादशी आई महाराज। अब आज गुरु जी से कहने लगा महाराज 15 किलो आटा, 15 किलो चावल, 1 टीना तेल, 1 टीना पूरी व्यवस्था करके दो। गुरु जी कहने लगे चूतिया, तो लग रहा मुझे ये बेचता होगा, न खाता होगा न पीता होगा, बेचता होगा। क्यों? क्योंकि 15 किलो इसको खाने की सामर्थ्य इसके अंदर नहीं है महाराज। गुरु जी कहने लगे नहीं महाराज, मैं बेचता उचता नहीं हूँ, तुम्हारे जो भगवान है ना उनको एक को बुलाओ 2 आते, 2 को बुलाओ 3 आते, आज 3 को बुलाएंगे तो 15 लोग आ जाएंगे, इसलिए तो एक बैलगाड़ी में भर कर सामान लोड कराओ आज। गुरु जी मुस्कुराए, थोड़ा सा मुस्कुराए, बाद में मृत्यु हो गई। क्या बात है, भक्त बड़ा परेशान कर रहा मुझे। आज क्या हुआ, गुरु जी ने कहा 2, लेकिन इसके पीछे चढ़कर देखते हैं लीला क्या करता है। आज इसकी लीला को पकड़ते हैं कि बेचता है या किसी को देता है, ये क्या करता है और क्या कहता है। आज जब पहुंचा महाराज, बड़ा चालाक भक्त आज निकला और भक्त कह रहा है सामान ऐसे रख दिया और पुकारने लगा, बनाया नहीं। आज कहा जाओ कच्चे खाओगे या बनाओगे अपने हाथ या कच्चे खाओगे। और भगवान को बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का हो गया। सीता राम आइए, मेरे भोजन का हो गया। आज जो ही पुकारा कि राम वामन जान की, पूरा परिवार आ गया महाराज। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों की चारों पत्नियां आ गई, हनुमान जी महाराज आ गए, रामचंद्र जी सब आ गए, पूरा दरबार आज प्रकट हो गया। और देखा कि पेड़ के नीचे अपना सिर झुकाए बैठा है। बोला भक्त आज तुम बनाए नहीं हो, बिना बनाए बुला लिए। बोला तुम ही चालाक हो दुनिया में, तुमसे ज्यादा चालाक मैं हूँ, आज तुम बनाओगे हम पाएंगे। लेकिन अगर भगवान के प्रति भाव है तो क्या नहीं करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, सब आपकी कृपा से काम हो रहा है। आज भक्त इतना कहने लगा, सीता जी जो लाते हैं इनको ना, इनसे को बनाए और तुम खाओ, हमको भी खवाओ। हमारे सामर्थ्य नहीं कि 15-15 लोगों को मैं बनाकर खिलाऊंगा। और क्या हुआ, आज सीता जी क्या करने लगी, सीता जी आज बैठ करके चावल बीनने लगे और भरत जी भंडारे बनाने लगे। आज भरत जी भंडारे बनाने लगे, आज भरत जी भंडारे बनाने लगे।
आज लक्ष्मण जी लकड़ी लाने लगे, आज लक्ष्मण जी लकड़ी लाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे भरत जी भंडारे बनाने लगे और लक्ष्मण जी लकड़ी को लाने लगे। आज क्या हुआ? आज कहें जब भक्त गुस्सा हो गया, महाराज नाराज हो गया, तो अपने हाथ खुद करना पड़ेगा। आज भगवान कहते हैं अपने हाथ से बना करके भक्त को पवाते हैं, लेकिन भक्त क्या कहता है? आज खुद बनाओ, खुद पाओ, हमको भी पवाओ। लेकिन एक भाव इसके अंदर है। आज सीता जी जिनके चरणों में अन्नपूर्णा मैया सदैव विराजमान रहती हैं, कभी सीता जी ने कभी अपने हाथों से भोजन नहीं बनाया। आज सीता जी अपने हाथों से भोजन बनाकर पवाने लगे और श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। सभी लोग आज प्रेम से भंडार में सभी लोग करने लगे, लेकिन पीछे से गुरु जी आ गए और देखने लगे क्या हुआ। देखे कि गुरुजी आ गए हैं और इसको जब भेजा, देखा कि पेड़ के नीचे अपना सिर झुकाए बैठा है। गुरुजी आए, पूछे बेटा क्या बात है? सब अन्न दान ऐसे रखे हो, अन्न चावल तेल सब ऐसे क्यों रखे हो महाराज? बना क्यों नहीं रहे हो? अब भगवान की ऐसी कृपा देखिए, गुरु को आज भगवान दर्शन नहीं दे रहे, अपने भक्त को दर्शन दे रहे हैं, लेकिन गुरु जी को दर्शन भगवान नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं दे रहे हैं, गुरु जी के अंदर अभिमान है, और अभिमान है तो इसलिए गुरु जी कहते हैं हम भक्त हैं, भगवान के भजन करते हैं तो भगवान दर्शन जरूर देंगे। इसलिए गुरु जी के अंदर 4 अक्षर वाला अभिमान है और इस भक्त के अंदर 2 अक्षर वाला प्रेम है, इसलिए भगवान इसको दर्शन देंगे। आज भक्त भगवान से कहता आपने जो किया मैं सहता गया, लेकिन आज जो मैं कह रहा हूं तुमको सहना पड़ेगा। क्या बात? बोले आज मेरे गुरु जी को तुमको दर्शन देना है। क्यों? अगर दर्शन नहीं दिए महाराज तो मेरे गुरु जी कहेंगे ये गलत रास्ते पर जा रहा है, और मेरे गुरु जी को भी दर्शन देकर कृतकृत्य करो, जीवन का उद्धार कर दो महाराज। भगवान ने कहा ऐसे दर्शन नहीं होते, इनसे कहो कि ये भगवान के प्रति भाव इनका हो जाए, और प्रेम जिस दिन से आ जाएगा इनका दर्शन हम जरूर देने आ जाएंगे। और आज जो ही गुरु जी से कहे, गुरु जी आप भाव से प्रेम से एक बार भगवान को पुकारो, ऐसे भगवान को 2 बार भगवान नाम संकीर्तन के पुकारने लगे, क्यों ही भगवान सबको दर्शन दिए। तो आज क्या होता है? कहा गया है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुं मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदैव गुरु शिष्य को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, लेकिन आज क्या हुआ? आज शिष्य की कृपा से भगवान को, गुरु जी को दर्शन शिष्य की कृपा से हुए। इसीलिए कभी शिष्य भी छोटा नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए महाराज इस दुनिया में सूरज कितना छोटा होता है, लेकिन इतना बड़ा प्रकाश करता है महाराज। कहते हैं वर में को गुड़ी पुत्रो न चमूर्ख सतान्य पे, एक चंद्र तमो हंते न तारा गड़ा।
गुणवान है तो आप ये जानिए महाराज कि आपका जीवन उद्धार होगा। वर में को पूरे कुल में एक पुत्र हो, वर में को बुढ़ी पुत्रो नच मूर्ख सतान्यपी। 100 पुत्र अगर कुल में है और मूर्ख है तो 100 पुत्र के रहने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन कुल में अगर एक पुत्र हो जाए महाराज तो पूरे अंधकार को प्रकाश की बदल देता है। जैसे रात्रि कालीन में एक चंद्रमा, छोटा सा चंद्रमा पूरे अंधकार को दूर करता है और हजारों तारे टिमटिमाया करते हैं, लेकिन अंधकार नहीं दूर कर पाते हैं। इसलिए भगवान में जितना हो प्रेम होना चाहिए। एक पुत्र हो लेकिन धैर्यवान गुणवान हो। और जिसके अंदर प्रेम नहीं, आपको भगवान को पाना है तो क्या करना पड़ेगा पता है? ये कपड़ा है, इस कपड़ा को साफ करने में क्या लगता है? 3 अक्षर वाला साबुन लगता है। साबुन 3 अक्षर वाला साबुन लगता है और 3 अक्षर वाला निरमा लगता है। लगता है नहीं लगता है? लेकिन इस मन मंदिर को साफ करने के लिए क्या चाहिए? 2 अक्षर वाला राम नाम। अरे राम नाम के साबुन से, कृष्ण नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा और निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा। से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्शन में प्रभु राम का दर्शन पाएगा। अगर महाराज 2 अक्षर वाला प्रेम राम नाम का साबुन लगाएंगे तो जितना मन के अंदर मैल है सब धुल करके चला जाएगा और आत्मा परम दिव्य हो जाएगी महाराज। इसलिए राम नाम का साबुन से रोज इस मन मंदिर को धुलिए।